गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. सो अगेन विल स्टार्ट अवर दिस चैप्टर. तो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर देखा था बच्चे लोग, जर्नी ऑफ ह्यूमन के बारे में हमने देखा था. यहाँ पे इस जर्नी ऑफ ह्यूमन के अंदर हमने देखा कि हमारा एशियंट एनिमल ल्यूमर्स है, वहाँ से हमने सारे इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने लास्ट देखा इट्स अ क्रो मैग्नन मैन. ये चीज़ हम लोग ने देखी थी यहाँ पे. सो टुडे वी विल स्टार्ट द रीडिंग पार्ट. जो हमारा रीडिंग पार्ट बाकी है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स अभी. सो व्हाट इज़ योर रीडिंग पार्ट? वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट. हमने लास्ट लेक्चर देखा था जर्नी ऑफ ह्यूमन्स, कैसे ह्यूमन का दैट इवोल्यूशन हुआ. सो दोज एप्स, जो एप्स थे हमारे, स्टार्टेड लिविंग टू लिव ऑन द लैंड्स एज अ फॉरेस्ट started to decline due to dry environment. ये लाइन क्या हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे जो एप्स थे वो कहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए? ऑन लैंड. पहले जो मंकीज थे ना हमारे एंसेस्टर, तो कहाँ पे रहते थे? ट्रीज पे रहते थे. धीरे धीरे वो कहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए? लैंड पे. ओके, ऑन द लैंड दे आर गोइंग टू बी स्टार्ट लिविंग. फॉरेस्ट से उन लोग ने क्या किया? as the forest started to decline, धीरे धीरे फॉरेस्ट से दूर होते गए और ड्राई एनवायरनमेंट में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. देयर पेल्विक गडल, पेल्विक गडल मतलब जहाँ से हमारे लेग्स निकलते हैं, दैट इज़ नोन एज अ पेल्विक गडल. इस डायग्राम में बता दूँ, यहाँ इसे हम पेल्विक गडल कहते हैं, जहाँ पे हमारे हीप बोन प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो द पेल्विक गडल डेवलप्ड in such a way that they started to stand. वो खड़े रहना स्टार्ट कर दिए. और जैसे ही वो खड़े रहना स्टार्ट किए, यू कैन सी कि यहाँ पे उनका पोस्चर मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे इरेक्ट हो गया, मतलब सीधा हो गया बच्चे लोग. ओके, इन ग्रासलैंड्स, वो ग्रासलैंड्स में रहना स्टार्ट कर दिए. फॉरेस्ट टू ग्रासलैंड दे कम एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल. जैसे ही वो लोग ने क्या किया, सीधा स्टैंड हो गए, मतलब उनके हैंड्स फ्री हो गए और जो उनके लेग्स है वो स्ट्रेट करके चलने लगे. तो उनका पोस्चर ऐसा स्ट्रेट स्लोली यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे उनके हैंड्स धीरे धीरे फ्री हुए हैं, पोस्चर सीधा हो गया, तो उनके हैंड्स जो है वो फ्री हो गए. अभी जैसे ही उनके हैंड्स फ्री हो गए तो क्या हुआ, उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. सो देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज़ एनी टाइम. कभी भी वो अपने हैंड्स को यूज़ कर सकते थे. इनिशियल स्टेज में उनके हैंड्स अवेलेबल नहीं थे क्योंकि उनको वॉकिंग के लिए हेल्प चाहिए था. लेकिन जैसे ही पोस्चर इरेक्ट हुआ बच्चे लोग, यहाँ पे क्या हो गया, वो अपने हैंड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिए. हैंड्स को क्या करना स्टार्ट कर दिए? यूज़ करना. द फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल, मतलब नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट इट्स ह्यूमन लाइक एनिमल विथ इरेक्ट पोस्चर, मतलब उनका बॉडी स्ट्रेट हो गया, विच वर यूजिंग देयर हैंड्स हैव evolved about important, it's a 2 crores ago, 2 crores year ago. मतलब इनके बॉडी क्या हो गए बच्चे लोग? पोस्चर इरेक्ट हो गया, हैंड इजीली यूज करना स्टार्ट हो गया. ठीक है, आफ्टर दैट द फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑफ द ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रामा पैथिकस. कैसे याद रखेंगे? इट्स रामा पैथिकस. अंडरलाइन कर लो आपके बुक के अंदर बच्चे लोग. ये फर्स्ट ऐप है जो ह्यूमन जैसा हमें दिखना स्टार्ट हो गया. ओके, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका. आफ्टरवर्ड्स दिस एप्स ग्रोन अप, मतलब धीरे धीरे बढ़ते गए. इन देयर साइज, मतलब वहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ और उनके जो भी स्पीशीज़ आए, सारे स्पीशीज़ हमारे ह्यूमन लाइक एनिमल्स फॉर्म होना
स्टार्ट हो गया। और जैसे ही पेरेंट्स अपने वर्किंग सिस्टम्स बताते हैं वैसे ही हमारे किड्स भी वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें डायरेक्टली ही पता चल गया कि हमें इरेक्ट पोस्चर रहना है, हमें हमारे हैंड्स को यूज़ करना है। वही पैटर्न से हमारे एप्स जो थे वो क्या होना स्टार्ट हो गए, ग्रोन इन साइज, धीरे धीरे उनके नंबर्स बढ़ते गए एंड बिकम अ मोर इंटेलिजेंट। जैसे ही उनके हैंड्स फ्री हुए उनको डिफरेंट आइडियाज़ आई। क्या आइडियाज़ आई, वो स्टोन एज मैन में आ गए। स्टोन एज मैन मतलब द एज, द एरा वेयर वी आर यूजिंग अ डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। Thus the ape of the South Africa evolved about 40 lakhs year ago। तो ये हमने देख लिया कैसे ह्यूमन बीइंग का ल्यूमर से लेकर क्रो-मैग्नन तक उनका हमारा जर्नी था। धीरे धीरे वो इरेक्ट हो गए, फॉरेस्ट को छोड़ के वो लैंड पे रहना स्टार्ट कर दिए। उनका पोस्चर स्ट्रेट हो गया बच्चे लोग, हैंड्स फ्री हो गए, हैंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे वो ह्यूमन लाइक एनिमल्स फॉर्म हो गए। पहला कौन था, रामापेथिकस। ओके, ये ऐप धीरे धीरे रिप्रोडक्शन भी करना स्टार्ट कर दिया और उनकी जो साइज थी वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया। सो सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी हैपन ओवर ईयर। होप आप लोग को क्लियर है ये चीज़। वी विल मूव फर्दर। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चे लोग, अभी जैसे ही वो हमारे ल्यूमर से लेके क्रो-मैग्नन तक बन गए तो यहाँ पे उनका ब्रेन स्ट्रक्चर भी ग्रो हुआ। जैसे जैसे वो लोग इंटेलिजेंसी पे आ गए या इंटेलिजेंट बनना स्टार्ट हो गया। सो वी विल सी द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर। ओके बच्चे लोग, क्या कहेंगे हम लोग, फिजिकल स्ट्रक्चर। हम जो हमारे दिस नेकेड आइज से देख सकते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो जब भी पर्टिकुलर ह्यूमन लाइक एनिमल्स, रामापेथिकस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये ह्यूमन लाइक एनिमल्स जो है, ये एनिमल्स का फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी अ नंबर ऑफ द जीन। होमो, हमारा जो एंसेस्टर है, इनिशियली हम होमो से स्टार्ट करेंगे। हम जो अभी है वो होमो सैपियन एज अ मॉडर्न मैन है। तो हमारे जो एंसेस्टर थे वो होमो थे। अबाउट 20 lakhs, प्लीज अंडरलाइन इन योर बुक, इट्स अ 20 lakhs year go, and thus the skilled डेवलप अबाउट स्किल्ड इन द ह्यूमन डेवलप, मतलब धीरे धीरे उनकी इंटेलिजेंसी क्या होती गई बच्चे लोग, बढ़ती गई। ठीक है, अबाउट 15 years ago, पहले 20 years में उन्होंने होमो के पार्ट में आ गए, फिर 15 years तक ह्यूमन वॉकिंग विद इरेक्ट पोस्चर। जैसे ही उनका बैकबोन स्ट्रेट हुआ, हैंड्स फ्री हुए, धीरे धीरे वो डिफरेंट इवोल्यूशन में आना स्टार्ट हो गए। सो दे विल स्टार्ट एज अ वॉकिंग फॉर्मेशन, अच्छे से वॉक करना स्टार्ट हो गया, उनका पोस्चर इरेक्ट हो गया एंड हैंड्स आर कंप्लीटली फ्री। यहाँ तक हम समझ गए बच्चे लोग। वॉज इवॉल्व मतलब इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। इट मे हैव एग्जिस्टेड इन अ चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ अ एशियन कॉन्टिनेंट। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमें ये पर्टिकुलर प्लेस में मिलने स्टार्ट हो गए। सो दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। योर 1.13 वाला डायग्राम यू कैन सी, सबका साइज धीरे धीरे ब्रेन का इंक्रीज हो रहा है और जैसे ब्रेन का साइज इंक्रीज हो रहा है इसे हम क्रेनियम कैपेसिटी कहते हैं। जैसे ही क्रेनियम कैपेसिटी इंक्रीज होगा बच्चे लोग, वैसे वैसे इंटेलिजेंसी बढ़ती जाएगी। ओके, सो वी सॉ दिस थिंग, नाउ वी मूव फर्दर कि कैसे इवोल्यूशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। सो
इवोल्यूशन ऑफ द अपराइट, अपराइट मतलब वो बढ़ता ही जा रहा है, ओके, इन द कंटिन्यू इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन। मैंने इसके पहले वाले डायग्राम में बताया कि ब्रेन क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी क्रेनियम कैपेसिटी, जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है वो बड़ी हो रही है। इट इंडिकेट्स अस दैट द इंटेलिजेंसी इज अ formation take place. So the brain of the periods of about, underline in your book, that is a 1 lakh year. And meanwhile discover the fire. फायर कैसे डिस्कवर हुआ था बच्चे लोग, मैंने अभी कुछ वर्ड बोला था, स्टोन एज में, दैट इज अ रबिंग बिटवीन द टू स्टोन एंड द फायर इज क्रिएटेड। तो इस एज में यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया कि मैन के हैंड्स फ्री हो गए और इंटेलिजेंसी बढ़ गई, जिसके वजह से यहाँ पे फायर इन डिस्कवर हो गया, ठीक है। द ब्रेन ऑफ, अंडरलाइन इन योर बुक, 50,000 years old man has been sufficiently evolved, मतलब बहुत ज़्यादा ही evolved हो गया था, advance हो गया था, to the extent that it could be considered as a member of a class wise man. What do you mean by a wise man? Intelligent man. हम जो है वो मॉडर्न मैन में काउंट होते हैं बच्चे लोग, लेकिन यहाँ पे ये जो मैन है इसे हम क्या कहेंगे, वाइज मैन। तो ये जो वाइज मैन है इसे हम कहते हैं होमो सैपियंस। अभी आप बोलोगे मैं सबने अलग अंडरलाइन क्यों किया, बिकॉज द फर्स्ट वर्ड इट्स नोन एज अ जेनेरा, इसे हम जेनेरा कहते हैं बच्चे लोग, और जो सेकेंड वर्ड है वो हमारा स्पीशीज होता है, ठीक है। सो जेनेरा का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर लिखा जाता है, और दोनों को अलग अलग वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है व्हेन वी आर राइटिंग विथ आवर हैंड इन योर पेपर, ओके। यहाँ पे आप देखोगे बच्चे लोग, सो दिस इज अ सिंपल इंग्लिश एंड दिस इज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ द इंग्लिश। तो यहाँ पे वो लोग अंडरलाइन नहीं करेंगे बिकॉज इट शोज एज अ लैटिन फॉर्मेशन, ठीक है, ये लैटिन वर्ड्स के हिसाब से यहाँ लिखा गया है। तो जब भी हम लैटिन वर्ड से लिखते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज अ नो नीड ऑफ द अंडरलाइनिंग, बट व्हेन वी आर राइटिंग विथ अ सिंपल इंग्लिश वी हैव टू अंडरलाइन सेपरेटली विथ अ जेनेरा एंड द स्पीशीज। ये रूल है, अगर आपने ये सिंपल ही लिखा, अंडरलाइन नहीं किया, यू विल गेट एज अ 0 मार्क्स। सो ये याद रखना है। नाउ द नेरेंथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द वाइज मैन। हमारा जो फर्स्ट वाइज मैन कौन था, हमारा नियरथल मैन था, ओके बच्चे लोग। द क्रो-मैग्नन वॉज evolved about 50,000 years ago, and after thus the evolution had been faster than the earlier। जो हमारे ल्यूमार से क्रो-मैग्नन तक हमने वो डिफरेंट डायग्राम्स देखे, उसके अंदर इवोल्यूशन बहुत ही स्लो प्रोसेस था, बिकॉज उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट था वो क्रेनियन कैपेसिटी बहुत फास्ट नहीं थी बच्चे लोग। लेकिन जैसे ही एक बार क्रेनियन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, द मैन आर कन्वर्ट इनटू इंटेलिजेंसी एंड द हैंड्स आर फ्री, तो वो नई नई आइडियाज सोचना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही नई नई आइडियाज़ आई बच्चे लोग, सो हमारा इवोल्यूशन भी कैसा हो गया, फास्ट हो गया, ओके। About 10,000, please underline in your textbook, about 10,000 years the wise man started to practice agriculture। अभी उसने क्या स्टार्ट कर दिया, इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्रीकल्चर। इसके पहले जितने भी हमारे एप्स थे या जितने भी हमारे होमोसैपियन थे, सब लोग रॉ चीज़ खाते थे। रॉ मतलब कच्चा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स, ये सारी चीज़ खाती थी। जैसे ही हमारा 10,000 ईयर्स में 10,000 ईयर्स अगो में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर का, दे आर अंडरस्टूड हाउ टू सर्वाइव देयर ओन नीड्स। उनको पता चल गया कि वो खुद की नीड्स कैसे फुलफिल कर पा रहे हैं। इट स्टार्टेड टू रे
द कैटल हर्ड एंड एस्टैब्लिश द सिटी। कैटल हर्ड मतलब काउ, बफेलो, गोट्स, शीप्स, ये सारी चीज़ को कैसे यहाँ पे हमें टेक केयर करना है और उनका यूज़ कैसे करना है, तो ये टेक्नोलॉजी भी उनको समझ में आ गई एंड दे स्लोली बाय स्लोली स्टार्ट लिविंग इन द सिटीज़ में रहना स्टार्ट कर दिए। पहले वो फॉरेस्ट में रहते थे, फिर ग्रासलैंड में आए, फिर वो धीरे धीरे डिफरेंट हमने एरियाज देखा, डिफरेंट एरिया में जैसे इंडोनेशिया, चाइना, ये सारे जगह पे वी फाउंड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड स्लोली एज इट्स गोइंग टू बी इंटेलिजेंसी इज गोइंग टू बी फॉर्म, तो हमने देखा कि वो धीरे धीरे सिटीज़ में रहना स्टार्ट कर दिए बच्चे लोग। कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल डेवलपमेंट? कल्चरल डेवलपमेंट मतलब बच्चे लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने लगे, कुछ ना कुछ नए फेस्टिवल्स बनाने लगे और उस फेस्टिवल से जो एरिया में वो रहते थे, जो पर्टिकुलर प्लेस में रहते थे, अकॉर्डिंग टू दैट दे फाउंड देयर ओन कल्चर्स। इसलिए आज हम देखते हैं कि हर एक पर्टिकुलर रिलीजियस में डिफरेंट कल्चर्स होते थे, उनके एंसेस्टर ने जो कल्चर बनाया है वही कल्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, द आर्ट ऑफ राइटिंग, okay, the art of writing was invented about 5000 years ago. प्लीज़ अंडरलाइन करो क्योंकि ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम में पूछा जाता है। एंड दस द हिस्ट्री हैज़ बीन स्टार्टेड, और हमें बाद में पता चलने लगा कि हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका वे ऑफ लिविंग क्या था, उन्होंने क्या डिफरेंट मेथड्स फाइंड की थी, ये सारी चीज़ हमें फाइंड हो चुका। वी मूव फर्दर। ओके, सो हाँ, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया बच्चे लोग? कल्चरल डेवलपमेंट। ये चीज़ देखा, आर्ट ऑफ राइटिंग उन लोग ने इन्वेंटेड कर दिया और जिसके हिसाब से हमें क्या पता चल गया? दैट वी फाउंड अ न्यू हिस्ट्री हैज़ बिन स्टार्टेड। द मॉडर्न, अंडरलाइन दिस वर्ड इन योर बुक, द मॉडर्न साइंस हैज़ इमर्ज्ड। इमर्ज मतलब टू फाइंड आउट 400 years ago an industrial society was established, underline 200 years ago। तो ये डिफरेंट ईयर्स पे डिफरेंट फॉर्मेशंस होने स्टार्ट हो गए क्योंकि अभी वो इंटेलिजेंट मैन बन गया है, तो उन नई आइडियाज़ आती जाएगी बच्चे लोग। सो द मॉडर्न साइंस जो था उसने कभी इमर्ज्ड हुआ, मतलब कभी फाइंड हुआ 400 years ago में। एंड द अदर इंडस्ट्रियल सोसाइटी, छोटी छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी उन लोग ने, और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कभी उन लोग ने एस्टैब्लिश की, कभी दैट इज 200 years ago। कभी स्टार्ट की बच्चे लोग? 200 years ago। एंड नाउ वी हैव रीच द स्टेज, मतलब कौन से स्टेज पे अभी पहुंच गए? वी आर सर्चिंग द डिटेल ऑफ द रूट्स ऑफ द ह्यूमन एंसेस्टरी, मतलब हमारे एंसेस्टर कौन है अभी भी हम सर्च कर रहे। इतने इंटेलिजेंसी, इतनी साइंस आगे बढ़ गई है बच्चे लोग। सो नाउ ऑल्सो वी आर फाइंडिंग कि हमारे एंसेस्टर्स कौन है और कैसे है। ठीक है बच्चे लोग? ओके स्टूडेंट्स, सो वी कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर, कंप्लीट में हमारा हो चुका है विथ एक्सप्लेनेशन। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज। ये वीडियो में मैं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगी बच्चे लोग, नेक्स्ट वीडियो में जो इन बिटवीन क्वेश्चंस थे प्लस ये एक्सरसाइज के विथ ऑब्जेक्टिव्स, ब्रीफ एंड ऑल द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ गिवन इन योर बुक, सारे हम डिस्कस करेंगे और इन डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।